हेलो माय डियर स्टूडेंट, दिस इज दीप्ति सिंह। और हम लोगों ने प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में पढ़ लिया था, टेंस के बारे में जब पिछली क्लास में देख लिया था। आज हम लोग देखने वाले हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज कहाँ कहाँ होता है। क्यों? क्योंकि आपको जो होमवर्क मिलेगा उसका बेस यही है। आपको पहले समझना पड़ेगा। कभी कभी हम लोग सोचते हैं कि बुक में रॉन्ग लिखा है या फिर उसने गलत बोल दिया है, या फिर जो न्यूज़ हम लोग सुनते हैं न्यूज़ में भी वहाँ पे जो बात बोलते हैं तो थोड़ा कंफ्यूजन जो क्रिएट होता है। आज उसको डिस्कस करेंगे कि वहाँ पे कोई गलतियाँ नहीं होती हैं। रूल्स के अकॉर्डिंग हम लोग देखेंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज जो होता है वो कहाँ कहाँ किया जाता है। तो देख लेते हैं यूज ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट इन वेरियस सिचुएशंस। अकॉर्डिंग टू द सिचुएशंस वी हैव टू यूज द प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इन डिफरेंट एरियाज। ओके, सो फर्स्ट सपोज दिस फर्स्ट है इज द इटर्नल ट्रुथ एंड इवेंट। अगर शाश्वत सत्य है या घटना होती है जो जो रोज, सपोज सूरज उगता ही है ना, सन राइजेस इन द ईस्ट, द सन सेट्स इन द वेस्ट। तो जो नॉर्मली चीजें होती हैं, सार्वजनिक सत्य होता है, सार्वभौमिक सत्य होता है, जो घटनाएं होती हैं उनमें हम लोग को इंडेफिनिट यूज करना पड़ता है। देख लेते हैं, इसमें आपको बता भी दिया, द सन शाइन्स ड्यूरिंग द डे। दिन के समय सूरज चमकता है। बर्ड्स फ्लाई, पक्षी उड़ते हैं। द अर्थ रिवॉल्व्स राउंड द सन। जो पृथ्वी होती है वो सन के चारों ओर घूमती है। सेकेंड आ जाता है फॉर डेली रूटीन वर्क्स। जैसे मैं आपको होमवर्क देने वाली यही हूँ कि बेटा यू हैव टू राइट योर डेली रूटीन। डेली रूटीन का मतलब क्या है? आप सुबह से शाम तक में क्या करते हैं, कब उठते हैं, कब सोते हैं, और बीच का जो मिड टाइम होता है उसके टाइम पे आप लोग कब कब क्या करते हैं। अगर आपने डेली रूटीन एक तरीके से लिखना सीख गए, समझ लो आपको इंडेफिनिट टेंस का यूज करना आ गया। सपोज आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, ही गोज टू टेम्पल एवरी डे। तो ये डेली के काम है ना। आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग में मतलब सुबह जल्दी उठता हूँ। सेकेंड है ही गोज टू टेम्पल एवरी डे, वह रोज, एवरी डे मतलब रोज, टेम्पल मतलब मंदिर जाता है। एक टेम्पल मीन्स कहाँ होता है, उससे स्पेलिंग थोड़ा सा डिफरेंट होती है। ओके, डायरेक्ट नरेशन। अब आपने डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच सुनी होगी। नरेशन का मतलब होता है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच। इसको नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। अभी देख लेते हैं क्या डायरेक्ट नरेशन व्हेन रिपोर्टिंग वर्ब, सिंपल प्रेजेंट टेंस। सपोज ही सेज ही विल गो टू मार्केट। अपन लोगों ने ऐसे बोला तो ही सेज जो आता है उसमें देखा हम लोगों ने ये क्या है, ये है प्रेजेंट इंडेफिनिट। राम टेल्स दैट, राम कहता है कि, इतने में भी राम टेल्स, राम कहता है, ये भी क्या हो गया इंडेफिनिट टेंस। दैट वाज श्याम वाज प्लेइंग क्रिकेट। राम कहता है श्याम क्रिकेट खेल रहा था। तो इसमें जब चेंज नहीं होता है, यहाँ पे कोई चेंज नहीं होता है। ओके, जब हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज करते हैं नरेशन में, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच में, तो हम लोग इसमें चेंज नहीं करते हैं। ही सेज, फिर यहाँ पर कोई चेंज नहीं आएगा। ही सेज दैट इट विल रेन टुमारो, वह कहता है कि कल बारिश होगी। तो हम लोग को समझना क्या, मैं आपको समझा क्या रही हूँ, आप ये समझ जाइए। अगर समझ नहीं आता तो आप पूछ सकते हैं। यूज देख रहे हैं हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट का कि कहाँ कहाँ यूज होता है। सबसे पहले देख लिया हमने इटर्नल ट्रुथ एंड इवेंट में होता है। सेकेंड हमने देखा फॉर डेली रूटीन के लिए होता है। थर्ड हमने देखा जो डायरेक्ट नरेशन होते हैं, जो डायरेक्टली बात की जाती है उसमें इंडेफिनिट यूज होता है। फोर्थ पे आ जाते हैं सम वर्ब यूज एज ओनली इन प्रेजेंट इंडेफिनिट। हमने आपको क्लास में बताया बेटा, कभी कभी हम लोग देखते हैं हियर, सी, और जो मतलब जो हम लोग की सेंस से रिलेटेड वर्ब होती है। जैसे यहाँ पे देख लेते हैं सी, हियर, थिंक, हैव, लुक, अपीयर, सीन, बिलोंग, एटसेट्रा। इनमें हम लोग आईएनजी या फिर कोई अदर नॉर्मली नहीं लगाते हैं। इसको जब मैं कंटिन्यूस आपको पढ़ाऊंगी तो डीप में जाके बताऊंगी इसमें कि क्या करते हैं। सपोज एग्जाम्पल है आई हियर, मैंने सुना, दे आर गोइंग टू यूएसए नेक्स्ट ईयर, वो लोग जा रहे हैं यूएसए नेक्स्ट ईयर में। ओके, तो यहाँ पे आई हियर जो यूज हुआ है उसमें कोई हम लोग ने यूज नहीं किया, मतलब जो ये सिंपल इंडेफिनिट में यूज होती हैं। तो सी, हियर, थिंक, इनमें हम लोग नॉर्मली हम लोग करते हैं ना, थिंकिंग, हियरिंग, सीइंग, हम लोग ये गलत यूज करते हैं। मतलब हम लोग से मतलब है कि जो लोग यूज करते हैं, जैसे माई सेल्फ का यूज मैंने देखा, जब भी किसी से पूछा बेटा टेल मी अबाउट योरसेल्फ, जब मैंने आपसे ये बोला तो तुरंत वो स्टार्ट करता है माई सेल्फ दीप्ति। दिस इज रॉन्ग।
मैं आपको हमेशा बताती हूँ, मैं सभी लोग को बताती हूँ, माई सेल्फ कोई मतलब बिगिनिंग में नहीं आ सकता, ये पॉजिटिव है तो नॉर्मली यूज करते हैं। सपोज जैसे मैं ये कह सकती हूँ आई विल डू माई वर्क माई सेल्फ, दिस इज करेक्ट। बट मैं अगर आपसे बोलती हूँ माई सेल्फ दीप्ति सिंह, दिस इज रॉन्ग। ऐसे बहुत सारे लोग मुझे बोलते हैं ना परसुइंग, दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। परसुइंग कोई वर्ड नहीं होता है, परसुइंग हम लोग नहीं। सपोज कुछ लोग बोलते हैं आई एम परसुइंग 10th क्लास, आई एम परसुइंग MA, आई एम परसुइंग BA, दिस इज रॉन्ग। एंड एक वर्ड और मैंने सुना है जॉब, आई एम डूइंग जॉब। तो जॉब होता है 1-2 घंटे वाली, कभी कभार करते हैं जो जॉब। आई एम वर्किंग, वर्किंग इज अ करेक्ट वर्ड, जॉब इज रॉन्ग वर्ड। जब हम लोग इस तरह से बात करेंगे, सीखेंगे, तो हम लोग जल्दी समझ जाएंगे। नेक्स्ट आता है फॉर कमेंट्रीज ऑन टीवी एंड रेडियो। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस नहीं होता है। आपने देखा होगा टीवी पे जो एंकर होते हैं या फिर कमेंट्री करते हैं क्रिकेट, आपने देखा होगा क्रिकेट जैसे बोलते हैं ना, उसने बॉल फेंकी, उसने आगे बढ़ाया, वो ऐसा गया वो और वो आउट हो गया। सुना है ना, सेम यहाँ पे एक एग्जांपल लिख देते हैं। राजू पासेस द बॉल टू सलूजा, राजू passes the ball to Saluja, Saluja passes it to Sonu, who had it past the goalkeeper and game marks या scores। तो हम लोग जब ऐसे कमेंट्री सुनते हैं तो कमेंट्री भी नॉर्मली इंडेफिनिट टेंस में ही होती है। टीवी या रेडियो जहाँ पे भी हम सुनते हैं वो क्योंकि लाइव होती है, लाइव में क्या है हम लोग इंडेफिनिट यूज करते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं एक्सक्लेमेटरी जो सेंटेंसेस होते हैं और जब वो हियर या देयर से यूज स्टार्ट होते हैं, हियर और देयर से स्टार्ट होने वाले एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में भी हम लोग इंडेफिनिट का यूज करते हैं। देख लेते हैं, देयर शी लिव्स, यहाँ वह रहती है। हियर शी कम्स, यहाँ वह आती है, सॉरी वहाँ वह रहती है। हियर कम्स द ट्रेन, ट्रेन यहाँ पर आती है। तो हम लोगों ने देखा हियर देयर के साथ में हमें इंडेफिनिट का यूज करना है। नेक्स्ट जनरली जो न्यूज़पेपर होते हैं उसकी जो हेडलाइंस होती है, जब आप लोग असेंबली में देते हो ना, न्यूज़ देते हो, तो मैं भी हमेशा ये बोलती थी जो हेडिंग्स हैं, हेडलाइंस को हम लोग न्यूज़ नहीं बोल सकते, हेडलाइंस अलग होती है। हेडलाइंस प्रेजेंट इंडेफिनिट में होती है और न्यूज़ उसका आर्टिकल चेंज हो जाता है। तो हेडलाइंस के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, जैसे थीफ एस्केप्स, चोर भागता है, तो अपन लोग निकालेंगे भागता है, जबकि उसमें भागा बोलना होता है, लेकिन इसमें इंडेफिनिट भूल ही होता है बेटा। क्रिकेट मैच ड्रॉज, क्रिकेट मैच है जो ड्रॉज मतलब ड्रॉ हो चुका है फिर भी वो लाइव बता रहे हैं तो ड्रॉज। पीस टॉक्स फेल, तो इसमें हमने क्या जाना, मेन न्यूज़पेपर का कुछ लोग बोलते हैं न्यूज़पेपर की जो इंग्लिश होती है वो समझ में नहीं आती। अकॉर्डिंग टू द रूल्स, अगर हम उसको फॉलो करेंगे रूल्स के हिसाब से तो हम लोग, या फिर उसको हैबिट कर लें, जैसे अपने स्कूल में बहुत अच्छी बच्ची है भूमि, तो अगर न्यूज़पेपर आप रीडिंग करते हैं, कागज सुनी आप बहुत अच्छा पढ़ते हो जैसे, तो आप लोगों को क्या करना है, आप जब पेपर न्यूज़ रीडर बन जाते हैं, सपोज रोज अगर 5 मिनट भी आप रीडिंग लेते हैं या एक पेपर को 15 दिन चलाते हैं तो भी चलेगा, आप रीडिंग करेंगे तो आपको करेक्टली समझ में आएगा कि हाँ हम जो हेडिंग्स लेते हैं वो इंडेफिनिट टेंस में होती है। नेक्स्ट आ जाता है जो फ्यूचर प्लान्स होते हैं, जब सपोज मैं अमेरिका जाऊंगी, अब जाऊंगी दो तरह से, जा भी सकती हूँ नहीं भी जा सकती हूँ, लेकिन अगर कंफर्म है कि हाँ मैं जाऊंगी या मैं ऐसा करूंगी या मैं डॉक्टर बनूंगी, तो हम लोग क्या यूज करते हैं, बिल्कुल पर्टिकुलर जो बिल्कुल प्लान फ्यूचर एक्शन होते हैं उन एक्शंस के लिए हम लोग इंडेफिनिट का यूज करते हैं। जैसे आर कॉलेज ओपन्स इन द मंथ ऑफ जुलाई, हम लोग पता है फ्यूचर प्लान होते ही जुलाई में स्कूल या कॉलेज खुलते हैं, तो हम लोग बोलेंगे आर स्कूल और कॉलेज भी कह सकते हैं आर कॉलेज ओपन्स इन द मंथ ऑफ जुलाई। ही रीड्स हियर टुमारो, अब देखिए यहाँ पे ही रीड्स हियर टुमारो, वह यहाँ कल आता है, आपके अकॉर्डिंग बनेगा, लेकिन यहाँ पे हम लोग को समझ जाना है कि ये पहले से प्लानिंग है कि वो कल यहाँ पे पहुंचेगा, पहुंच रहा है, यानी कि हम लोग ने रीच हियर टुमारो। वी लीव अमेरिका एट 10:30 नेक्स्ट मॉर्निंग, हम लोग मतलब अमेरिका के लिए निकलेंगे, वी लीव अमेरिका मतलब हम लोग छोड़ेंगे अमेरिका को कितने बजे, सुबह सुबह मंडे को 10:30 बजे नेक्स्ट मॉर्निंग को, ठीक है। तो यहाँ पे वी लीव क्यों लिखा, क्योंकि हम लोगों ने पहले से प्री प्लान चीज है, प्लानिंग जो प्लान फ्यूचर एक्शन होता है उसमें भी हम लोग क्या यूज करते हैं, इंडेफिनिट। आगे देख लेते हैं एक और, मिस्टर शर्मा रिटायर्स ऑन 31 दिसंबर, पहले से पार्टी सपोज उनकी पार्टी प्री प्लान होगी या फिर उनका रिटायरमेंट का पक्का होता है कि उस टाइम पे वो रिटायर होंगे, तो हम लोगों ने क्या कर दिया, रिटायर्स। ओके, ये जो वर्ब होती है इसमें फोकस करेंगे तो आप समझ में आएगा। नेक्स्ट आता है द यूज ऑफ पीआईटी, पीआईटी मतलब क्या होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, फिर ऑलवेज, नेवर, ओकेजनली,
ट्वाइस अ ईयर, एवरी ईयर, मतलब बहुत सारे जो वर्ड्स होते हैं इनके सिर्फ में कुछ अलग टाइप से यूज होते हैं। अभी मैं एक एक एग्जाम्पल लेके आई हूँ, इसको अपन डीप जाके पढ़ेंगे। जैसे नेवर है, नेवर के समय हमने क्या किया, ही नेवर टेल्स अ लाई, टेल्स यूज किया यानी कि इंडेफिनिट यूज हुआ। दे गो टू चर्च ऑन संडेज, दे गो मतलब संडे को ही चर्च जाते हैं वे लोग, तो गो, दे गो टू चर्च ऑन संडे, संडे का यूज हो गया। शी ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, सी ऑलवेज, ऑलवेज के समय हम लोगों ने क्या कहा, स्पीक्स। ओके, फिर नेक्स्ट एग्जांपल, ही समटाइम्स गोज फॉर अ वॉक, ही समटाइम्स कभी कभी जाता है वॉक पर, ऐसा हमने देख लिया। बाकी अगर एक पॉइंट और बचा हुआ था, एक पॉइंट ये, हाँ सपोज कोटेशंस होती है, अब्दुल कलाम का हो या विवेकानंद का हो या फिर मोदी जी का हो या किसी, मतलब सपोज स्कूल में प्रिंसिपल सर की अगर डायरेक्ट कोटेशन बात करनी है या आपकी अपनी पर्सनल बात करनी है, तो कोटेशंस आपने जितनी देखी होंगी वो भी प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही होती हैं। आप अगर लिखना चाहें तो आपको 9th क्लास में से पढ़ाया है या फिर आपको प्रीवियस क्लास में बहुत सारी कोटेशन पढ़ी हैं, अगर आपसे हो पाए तो। अब ऐसा नहीं कि सर्च करना है तो गूगल पे ही जाना है, यूज योर ब्रेन और आप कोटेशन अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। अब एक कंडीशनल सेंटेंसेस होते हैं, कंडीशनल में क्या होता है, सपोज जब मेन वर्ब जो होती है आपकी फ्यूचर में होती है, अगर मेन वर्ब आपकी फ्यूचर में होती है तो उनमें कुछ वर्ड होते हैं, जैसे इफ हुआ या फिर जैसे लिख देते हैं एज सून एज, व्हेन, वेयर एज, बिफोर, अंटिल, इवन, इफ, इन द केस, इनमें सब में भी हम लोग क्या यूज करते हैं, हम लोग यूज करते हैं इंडेफिनिट। जैसे इसके एग्जांपल यहाँ पे बोर्ड पे नहीं आ रहे थे, वी शैल वेट टिल शी अराइव्स। देखिए फर्स्ट जो कंडीशन क्या है, वी शैल वेट, हम वेट करेंगे टिल यूज कर लिया, जैसे टिल आया शी अराइव्स तो हमने इंडेफिनिट यूज किया। अगर स्टार्टिंग में आपका कंडीशनल सेंटेंसेस में ये जो वर्ड दिए हैं इनमें कुछ वर्ड आते हैं और पहला आपका फ्यूचर टेंस में है तो बाद का जो पार्ट होगा वो इंडेफिनिट में होगा। ये रूल्स होते हैं, रूल्स के अकॉर्डिंग जैसे मैथ्स में होते हैं ना फॉर्मूलाज, तो ये फॉर्मूलाज ही हैं आपके। आई शैल गो टू मार्केट इफ इट रेन्स, आई शैल गो टू मार्केट, मैं मार्केट जाऊंगा या जाऊंगी, इफ लगा दिया, इफ एक वर्ड मैंने आपको बताया, इट रेन्स। ओके, वी शैल मूव एज सून एज द टैक्सी अराइव्स, हम जल्दी ही निकलेंगे या मूव करेंगे एज सून एज, आगे ना एज सून एज द टैक्सी अराइव्स, हम लोगों ने क्या लगा दिया, इंडेफिनिट। तो ऐसे बहुत सारे आपके एग्जाम्पल हैं, वीडियो लंबा ना हो जाए इसलिए हम लोग शॉर्टकट पढ़ लेते हैं और शॉर्टकट से मतलब आपको समझ में सब कुछ आ जाए। मेन आपको अगर नहीं समझ में आया तो प्लीज आस्क मी, ओके, ये रिक्वेस्ट डालती हूँ क्योंकि कुछ बच्चों को अगर नहीं समझ में आता तो वो हेजिटेट होते हैं और पूछते नहीं हैं। आपको बिल्कुल पूछना है, अगर ये समझ में आ गया हो तो अब आपको एक होमवर्क है। होमवर्क क्या है, राइट योर डेली रूटीन। डेली रूटीन कैसे लिखते हैं, केवल अपना आई लगाना है, आई के संग में फर्स्ट फॉर्म के अलावा कुछ भी नहीं लगाना है, आई गेट अप, इतना भी लिखा आपका सेंटेंस क्रिएट हो गया छोटी क्लास के अकॉर्डिंग टू योर लेवल। आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग एट 4 o'clock, 5 o'clock, जितने बजे भी आप उठते हैं। देन आई टेक बाथ, देन आई टेक बाथ, देन सपोज उससे पहले भी देन आई ब्रश माई टीथ, देन आई वॉश माई फेस, देन आई टेक 2 glasses of water, then I read a book, then I read newspaper, then I take tea, then I take some snacks. After that for some time I watch TV, then I operate my mobile or then I operate my computer, then I use my mobile for my online classes, then I do my homework, then I send my homework डन बाय मी, ये बस जोड़ो नहीं तो फिर वो डन थर्ड फॉर्म आ जाएंगे। मतलब आप जितने वर्ड यूज कर पाए, आप जितने अच्छे से, पहले हिंदी में लिख लीजिए, उसको जब इंग्लिश में कन्वर्ट करेंगे तो ईजी हो जाता है। लेकिन अगर आप इंग्लिश में ही थिंक करते हैं, इंग्लिश में ही सोचते हैं तो वो ज़्यादा ईजी होता है अगर आप समझें तो। बट आप लोगों को क्या लगता है, इंग्लिश इज़ वेरी डिफिकल्ट, बट आई एम थिंकिंग, मतलब ये एक एक्सपीरियंस है मेरा, इंग्लिश इज़ वेरी इजी अकॉर्डिंग टू ऑल जो लैंग्वेजेस हैं उनको अगर देखें, उनका कंपेयर करें तो इंग्लिश इज़ वेरी इजी। यहाँ पे ना तो मात्राएं हैं, ना तो छोटा हो की मात्रा, ना बड़ा हो की, ना अनार का वाला करते हैं। सिंपल लैंग्वेज है, अगर आप समझेंगे तो बहुत अच्छे से आएगा। आप आज अपना डेली रूटीन लिखिए, 5 लाइन कम से कम लिखनी है।
मिनिमम आप पूरा पेज 2 पेज जैसे भी लिख सकते हैं, लेकिन करेक्ट होना चाहिए, कोशिश ये होनी चाहिए। ओके, अगर नहीं समझ में आएगा तो कल मैं आपका डेली रूटीन लिखवाऊंगी। ओके, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।